सभापति जी, इन 10 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और एज वी स्पीक 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। लोको पायलट का अभी हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हुआ है। 18,40,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे लोको पायलट्स के एग्जाम में। 5 दिन तक एग्जाम चला, 15 शिफ्ट्स, 156 सिटीज, 346 सेंटर्स, 15 लैंग्वेजेस में एग्जाम हुआ है। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, टोटली ट्रांसपेरेंट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं उस एग्जाम में। कई मान्यवर सांसदों ने रिक्रूटमेंट की बात कही। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 50-60 साल में नहीं हो पाया एनुअल कैलेंडर, रिक्रूटमेंट के लिए एनुअल कैलेंडर, वो 2024 में स्टार्ट हुआ और लगातार चल रहा है। हर क्वार्टर में एक सिस्टमेटिक तरीके से, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में किस किस कैटेगरी की वैकेंसीज निकलेंगी, वो वैकेंसीज निकल रही है और बहुत ही स्मूथली एग्जाम हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इन 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों को रेलवे ने रोजगार दिया है। अगर यूपीए से कंपेयर करें तो यूपीए में 4 लाख थे, आज 5 लाख का, और आज एज वी स्पीक ऑन गोइंग 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। लोको पायलट का भी चल रहा है, शायद आपकी जानकारी में नहीं है माननीय सांसद, लेकिन वो भी बहुत स्मूथली अभी भी कंप्लीट हुआ है, लोको पायलट का भी। स्टाफ एंड एम्प्लॉयमेंट को मैं डिटेल में लेना चाहूंगा, फोर्थ टॉपिक, क्योंकि ये कई सांसद बंधुओं ने उठाया कि एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट नहीं किया। ये कोई कैसे कह सकता है? मुझे समझ में नहीं आया। कई सांसदों ने ये कहा कि आपने रिक्रूटमेंट ही नहीं किया। कोई इस तरह का एक भ्रामक तथ्य जो सत्य से इतना परे हो, इतना दूर हो, वो कोई कैसे एक सदन में रख सकता है? सभापति जी, इन 10 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और एज वी स्पीक 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है। अभी केरल के सांसद जी ने कहा लोको पायलट का अभी हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हुआ है। 18,40,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे लोको पायलट्स के एग्जाम में। 5 दिन तक एग्जाम चला, 15 शिफ्ट्स, 156 सिटीज, 346 सेंटर्स, 15 लैंग्वेजेस में एग्जाम हुआ है। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, टोटली ट्रांसपेरेंट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं उस एग्जाम में। ऐसे एग्जाम L1 टू लेवल 1 के एग्जाम, लेवल 2 से लेवल 6 तक के एग्जाम, कुल मिला के 2,32,00,000 लोग, 2,32,00,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दोज एग्जाम्स और उनको कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू रिक्रूटमेंट किया गया बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई इश्यू के। कैसे कोई कह सकता है कि आपने रोजगार नहीं दिया? ये गलत है। इस तरह की भ्रामक तथ्य न फैलाए। रेलवे और डिफेंस, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे माननीय सभापति जी जो कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठना ही चाहिए, क्योंकि देश की ये जरूरत है, देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की लाइफलाइन है। इसमें अगर हम राजनीति करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी जो करीब 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इसमें से 40% एम्प्लॉइज इन 10 वर्षों में रिक्रूट किए गए, 40%। सो द एंटायर स्टाफ स्ट्रेंथ इज अ वेरी यंग स्टाफ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। जिस तरह से काम किया है, एक से एक डिफिकल्ट सिचुएशंस में बहुत ही अच्छा काम किया। आई विल कम टू द 5th पॉइंट। कई मान्यवर सांसदों ने यह विषय उठाया कि आपने प्रीमियम ट्रेन चलाई, साधारण पैसेंजर्स का क्या? इस प्रश्न का मैं बहुत स्पष्ट तौर पे जवाब देना चाहूंगा। मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। मोदी जी की सरकार मिडिल क्लास के लिए समर्पित है और इस इनकम पिरामिड में रेलवे के लिए अगर बोले तो रेलवे सबसे पहले लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए रेलवे का पूरा कमिटमेंट है और रेलवे का पूरा फोकस लोअर इनकम और मिडिल इनकम के लिए। जो हायर इनकम ग्रुप में आते हैं वो फ्लाइट भी ले सकते हैं, अच्छी कार में भी जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो हमारे श्रमजीवी हैं, जो गांवों से निकल के शहरों में जाके अपनी जिंदगी को बनाने की प्रयास में लगते हैं, मैं भी ऐसे एक परिवार से निकला हूं, तो ऐसे लोग रेलवे से ही जा सकते हैं। उनके लिए कोई फ्लाइट नहीं संभव हो पाएगी, फ्लाइट का किराया, या फिर वो अच्छी कार में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो एक अपनी जिंदगी को बनाने के लिए निकल रहे हैं। इसीलिए माननीय सभापति महोदय, जो ये भ्रामक तथ्य फैलाने की कई लोगों ने प्रयास किया, इस हाउस और इस हाउस के बाहर भी कई बार ट्राई करते हैं
कि जनरल कोच कम हो गए। मैं आपको बहुत एकदम क्लैरिटी के साथ कहना चाहूंगा, पहले लगातार जनरल कोच यानी नॉन एसी और एसी कोच का एक प्रोपोर्शन रहता था 2/3 1/3, 2/3 1/3 का एक प्रोपोर्शन रहता था, 2/3 नॉन एसी 1/3 एसी। वो प्रोपोर्शन अब बढ़कर 70-30 हो गया है। नॉन एसी यानी स्लीपर और जनरल कोचेस 56,000 है और एसी कोचेस 23,000 है। 70% 30% का रेशियो है। ये दिखाता है किस तरह से हमारा जो कमिटमेंट है गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, अंत्योदय का, उस कमिटमेंट को ये आंकड़ों से क्लियरली स्पष्ट किया जाता है कि जनरल कोच बढ़ रहे हैं और एसी के कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं। एसी भी बढ़ रहे हैं लेकिन जनरल कोच उसके कंपैरिजन में 2.5 गुना बढ़ रहे हैं। जो अभी प्रोडक्शन प्लान हाथ में है, उस प्रोडक्शन प्लान के अनुसार 17,000 जनरल कोचेस का एसी स्लीपर प्लस जनरल यानी नॉन एसी कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग का टोटल प्रोग्राम है। तो कोई इस आरोप को न लगाए। माननीय सभापति महोदय, जिस पार्टी से मैं आता हूं, जनसंघ के समय से 1952 से इस पार्टी ने हमेशा अंत्योदय की भावना के साथ काम किया। जो गरीब से गरीब वर्ग है, जो समाज के अंतिम छोर पर है, उनके लिए ये पार्टी जीती है। उन्हीं के लिए इस पार्टी का संकल्प है, उन्हीं के लिए इस पार्टी ने राजनीति में आने का काम लिया है। ये आज की बात नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर जनसंघ के फाउंडर्स में से थे। आई एम प्राउड ऑफ दैट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मूल ये है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, और अंत्योदय हमारे मूल में है और हमेशा उसके लिए हम काम करेंगे। चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर नल से जल हो, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक एक प्रोग्राम स्पष्ट दिखाता है किस तरह से ये सरकार, मोदी जी गरीबों के प्रति समर्पित है, संकल्पित है, उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, कई मान्यवर सांसदों ने ट्रेन में भीड़ की बात उठाई। भीड़ के लिए रेलवे ने जो स्टेप्स लिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले साल जब होली का सीजन था, उसमें 604 स्पेशल ट्रेन चलाई थी, करीब 8.5 लाख लोगों को लिया गया था और एक अलग तरीके से उसको मैनेज करने का प्रयास किया था कि उसमें होल्डिंग एरिया कुछ जगह बनाए गए थे, कुछ जगह पे पब्लिक को जो शहर में कई ऐसी संस्थाएं होती है जो जुड़ना चाहती है, उनको जोड़ा गया था और एक अच्छा प्रयोग हुआ था। उस प्रयोग को पिछले साल के समर सीजन में और बढ़ाया गया। 12,919 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। करीब 1,80,00,000 लोगों को उसमें ट्रेवल करने का मौका मिला। फिर छठ में, पिछले साल छठ और दिवाली में उस एक्सपेरिमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। करीब 8 स्टेशंस पे बाहर होल्डिंग एरिया बनाए गए, टेंट लगाए गए, खाने की व्यवस्था की गई, पीने के पानी की व्यवस्था की गई, टिकट काउंटर्स को स्टेशन के अंदर से बाहर होल्डिंग एरिया में लेके जाया गया और उसका अच्छा रिजल्ट मिला। करीब 8,000 के आसपास छठ और दिवाली में जो स्पेशल ट्रेन चलाई थी, एक स्टेशन पे 40-40 हजार लोग भी आए, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। उस पूरे भीड़ को, पूरे सर्ज को, ट्रैफिक में जो सर्ज आता था सडन, उसको मैनेज अच्छी तरह से किया गया। उससे जो लर्निंग मिली, उस लर्निंग को लगाया इस बार कुंभ के मैनेजमेंट में। कुंभ के मैनेजमेंट में माननीय अध्यक्ष जी, गंगा जी पे एक नया ब्रिज बनाया। करीब 2.5 साल से काम कर रहे थे हम लोग इसमें। जंगाई फाफामऊ लाइन को डबल किया, 21 फ्लाईओवर अंडरपासेस बनाए, 3 नए वॉशिंग लाइन्स बनाई, स्टाफ के लिए बैरक्स बनाए, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बनाए और होल्डिंग एरियाज में भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम किया गया कि जो भी लोग आए उनको कोई चीज ढूंढने में दिक्कत नहीं हो।